मैंने लिया है पूरा, मैंने लिया है, मैंने लिया है बाबू, मेरे नाम पे। तो नमाज पढ़ते सोता होगा तारीख सब निकाल अच्छा लगता है। ले लो एक पीस ले लो। क्या आप वो मक्खियाँ आई अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो है ना, यहाँ पर अब मैंने बच्चों के स्कूल जो है रीओपन होने वाले हैं और यहाँ पर बच्चों की ना स्कूल की तैयारी कर रही थी। मतलब अब 2-3 दिन रह गए। तो यहाँ पर मैंने बैग वैग भी सारे निकाल कर रख दिए थे। उनका हॉलीडे होमवर्क और कपड़ों पे प्रेस वगैरह सब करके मैंने हैंग वैंग कर दिए थे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बैग अभी से 2-3 दिन पहले से ही निकाल कर हमारी सिस्टर ने रख दिए। तो एक्चुअली ऐसा है कि मैंने ज़रा जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। मतलब जिस दिन उनके सुबह में रीओपन होंगे स्कूल और मैं रात में आ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो खैर मैं आपको आगे बताऊँगी। और अच्छा, यहाँ पर ना जाने से पहले सारी तैयारी करके मैं जा रही थी। सारे बच्चों के जो भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह थे, जो चीज़ें ज़रूरत होती है बच्चों को, सब निकाल कर जा रही थी कि मुझे ना आकर परेशानी नहीं होगी कि मैं भागा-दौड़ी करती फिरूँगी कि इधर से उधर के मतलब ये चीज़ ले लूँगी। सब चीज़ें मैं एक जगह रख कर जा रही हूँ कि मुझे आसानी होगी कि बस निकाल कर बच्चों को फ़ौरन से दे दूँगी। तो ना अब मैं क्या कह रही थी, हाँ, और ये ना आपको ना बहुत टाइम के बाद मिलेगा देखने को, क्योंकि 1 जुलाई से ओपन हो गए थे बच्चों के स्कूल। तो लेकिन ये टाइम हो गया थोड़ा, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि थोड़ी मसरूफ़ थी मैं। तो यहाँ पर ये मैंने बैग भी पैक कर लिया अपना जाने के लिए। अच्छा, मैं ना और ये बच्चों के लिए निकाल ली, अपने लिए जो अब हम पहन कर जाएंगे नहाकर, नहा जो कपड़े चेंज करेंगे ना, वो मैंने ये निकाल कर रख लिए थे। अच्छा, मैंने जब कहीं जाती हूँ ना तो मैं 1-2 जोड़ी कपड़े जो है ना, चाहे अपने हो चाहे बच्चों को हो ना, एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कि हो सकता है 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन लग जाए, क्योंकि जाना अपने बस होता है और आना दूसरों के बस होता है। तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो होंगे। तो यहाँ पर घर के मेरे सारे काम वाम निपटा लिए। अच्छा, हस्बैंड साथ में जाएंगे नहीं, तो बस मैं और बच्चे ही जा रहे हैं। और अच्छा, जा लोकल में ही रहे हैं, जैसे मैं रामपुर में रहती हूँ तो मैं रामपुर में ही जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन जो नहीं समझे होंगे वो खैर मैं उनको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पर बच्चे और मैं बड़ा खुश थे कि हम 2-3 दिन के लिए ज़रा जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अभी हम और भी गए थे, एक हफ्ता पहले। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं वो व्लॉग तो मैं आपके ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना जाकर। तो वहाँ पर भी बहुत बहुत हमने मज़ा आया था, खूब इंजॉय करा था। तो यहाँ पर अब मैं जो थी ना, मैंने थोड़ा बहुत रास्ते का जो था ना शूट कर लिया था। तो हम पहुंच गए थे क्योंकि लंच हमें यहीं आकर करना था। तो लंच में हम खा रहे हैं कढ़ी चावल और मैं यहाँ आई हूँ अपनी अम्मी के घर, यानी कि मायके में अपने। तो यहाँ पर हम सारी सिस्टर्स जो थे ना, बस एक हिबा नहीं आ पाई जो दिल्ली में रहती है, बस वो नहीं आ पाई थी। और सारी सिस्टर्स जिन जिन की शादी हो गई सब आई थी यहाँ पर। तो मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ। तो अच्छा लगता है जब सारी बहनें इकट्ठी होकर आती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को मज़ा आता है नहीं आता है। तो यहाँ पर अब हम दोपहर के लंच से निमट गए, सारे काम वाम निपटा कर फिर हम लोग ना अंदर कमरे में बैठे थे। यहाँ बातें बातें कर रहे थे, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे टीवी देखकर, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी बातें कर कर अपनी अम्मी के साथ, बहनों के साथ। तो यहाँ पर अब थोड़ा कैलूला करने के लिए हम लोग लेट गए थे, बातें शाते हो गई। अब यहाँ पर उठे तो यहाँ पर ना मेरी जो सिस्टर है जिसकी अभी शादी हुई थी, आप लोगों ने पता नहीं शादी के ब्लॉग देखे नहीं देखे, खैर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको सारे ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। तो वो कश्मीर गई थी, तो वो कश्मीर से ही हम सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, शॉल स्टॉल सब और सूट वगैरह सबके लिए लेकर आई थी। तो मैंने कहा चले, वो सबको दे रही थी ना, तो मैंने कहा चले मैं इसकी भी जो है ना वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हमारे गिफ्ट आए थे। अच्छा, बच्चों जो थी वो गई थी मलेशिया, तो वो भी गिफ्ट वगैरह लेकर आई थी। तो वो तो खैर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे, क्योंकि वही होता है ना कि इंसान इतना खुश होता है कि वो उसमें खुशी में सारा कुछ भूल जाता है। तो ये बच्चों कुछ लेकर आई थी, सूट वगैरह, ये काफ्तान वगैरह लेकर आई थी। अच्छा, मैं भी अभी गई थी ना जहाँ पर मैं बच्चों के घर गई थी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम छुट्टियों में गए थे। तो वहाँ के व्लॉग आप ज़रूर देखना, मैं लिंक दे दूँगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से मैंने भी अभी काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी, लेकिन मैंने कोई वो उसका व्लॉग अभी तक नहीं बनाया। वो कपड़े वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं कि यही सोचते हुए कि मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगी। अभी तक मैंने कुछ भी खोल कर नहीं देखा है। तो यहाँ पर ना
कुछ उसके लिए स्नैपचैट के लिए, कुछ इंस्टा के लिए ये शॉर्ट्स वगैरह बनते रहते हैं ना, तो मैंने उसी में ऐड कर दिया। अब ये हो चुका है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में अब यहाँ बन रही थी रोटी और सालन में पता नहीं क्या बनाया था। खैर सालन का तो याद नहीं रहा कि क्या बना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको, 1 हफ्ते से शायद ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर मैं और बच्चों जो थे ना वो रोटियाँ बना रहे थे, क्योंकि हम ये लोग ये सोच रहे थे कि हम ये काम करके ना हम मार्केट चले जाएंगे, लेकिन मार्केट नहीं जाना हुआ क्योंकि फिर गुलबाजी भी आ गई थी। तो फिर यहाँ पर बनाना वो सॉरी मैंगो शेक बना और फिर ये खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने खूब इंजॉय करा, ये मैंगो शेक पिया और ये सारी चीज़ें खाई। खूब मज़ा आया, खूब मज़ा आया और बहुत ही मज़ा आया। 3-4 दिन पता भी नहीं चले किधर चले गए, और मेरे बच्चे तो यही कह रहे थे कि अभी और रुक जाते हैं, लेकिन वो वही था कि सबके बच्चों के स्कूल रीओपन हो रहे थे, उधर बच्चों के हो रहे थे, इधर मेरे बच्चों के थे, तो इस वजह से हम सब लोगों को अपने अपने घर जो है वो आना पड़ा। अच्छा अभी वो जो मेरी सिस्टर जिसकी शादी हुई है, तो खैर वो तो अभी रुकी हुई है। तो खैर हमारे ऊपर तो अभी जिम्मेदारियां है ना अपने बच्चों की स्कूल की, अगर स्कूल नहीं होते तो हम लोग रुक जाते। अच्छा यार रात के पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, ये बच्चे तो थोड़ा बहुत मोबाइल देख रहे थे सारे बच्चे मिलकर, और हम लोगों की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। पता नहीं कौन सी कहाँ की जहानों की बातें निकल आती हैं, पुरानी पुरानी अपने बचपन की। तो बस ये रात के 2-2:30 बजे तो जी यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम रात को पता नहीं 2:30 बजे सोए या 3 बजे सोए, तो सुबह को खैर जल्दी उठ गए थे, बस 9 बजे तक। तो उठने के बाद खैर सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। अच्छा मुझे नाश्ता करने में यहाँ पर यूँ देर हो गई थी, क्योंकि मेरी ना कल ना मतलब घर से आने के बाद अपने हस्बैंड से कोई बात ही नहीं हो पाई थी। तो फिर रात में भी यही सोचा कि करूँगी करूँगी, फिर भी इतनी रात हो गई। फिर मैंने आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले उनसे बात करी, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करने आई। तो यहाँ पर सब लोग नाश्ता कर चुके थे, बस मैं ही रह गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो भी नाश्ता था वो जल्दी कर लिया था, क्योंकि मैं नाश्ते का यूँ नहीं बना पाई, क्योंकि ये सब लोग तो खा चुकी थी, अब खाली टेबल ही बची थी, बस ये सामान था तो मैंने खा लिया। अच्छा आज ये हुआ कि अम्मी के घर आए, तो अम्मी के घर आने के बाद बारिश भी हो गई, वैसे तो हो नहीं रही थी बारिश, और आज खूब मज़े की बारिश हुई। अगर सब यही सोच रहे थे कि घर पे होती तो खूब नहा लेते, लेकिन अब अम्मी के घर थे और यहाँ पर तो मतलब नहाते तो कामों को और देर हो जाती, क्योंकि कामों को बहुत देर हो जा रही थी। हम लोगों के बातें ही इतनी कर रहे थे हम लोग माशाल्लाह से। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम लोग 11 बजे आते थे किचन में। अच्छा किचन का जो था सीन वो मेरा और बच्चों के ऊपर था कि मुझे और बच्चों को किचन संभालना था, किचन में जो भी होना था वो हम दोनों करती, और छोटी वाली जो सिस्टर्स थी वो बाहर का देखेंगी साफ़ सफाई, और वैसे तो वो क्या कहेंगे उसको हेल्पर आती है उसके साथ, वो मगर वही है ना कि लगना तो पड़ता ही ना, और ऊपर के भतेरे काम होते हैं। तो हम लोग दोनों मिलकर ये जो है ना किचन में काम करते हैं। अच्छा आज किचन में खाने में क्या बन रहा था, अच्छा जो ये बना रही थी पनीर, हाँ जी हाँ पनीर बना रही हूँ, और पनीर की रेसिपी उन्होंने मैंने रिकॉर्ड करी है। अब मुझे यही है ना कि अब बच्चों ने क्या क्या डाला है मुझे अब इतना ध्यान नहीं रहा है, खैर आप लोगों से आता होगा फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी। अच्छा ये रात के लिए भी हम ना सुबह से शाम तक का ऐसा एक सा काम करके रख लिया करते थे दोनों मिलकर। तो मैं ये शाम के लिए ना हमने सोचा कि शाम में चलो बेसन के पराठे बना लेंगे, क्योंकि एकदम से अचानक से बारिश हो गई, तो मैंने कहा चले शाम में ना वो बना लेंगे बेसन के पराठे। तो यहाँ मैं बेसन के पराठों को आटा गूंद कर मैंने कहा चले मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो शाम को आसानी होगी, बस हमने पराठे बनाकर बना लेंगे। तो यहाँ पर अब दोपहर के लिए क्या क्या बन रहा था वो बताऊँगी। अच्छा दोपहर के लिए भी बन रहा था और नेक्स्ट डे की भी तैयारी हो रही थी, थोड़ी बहुत नेक्स्ट डे के लिए भी करके रख रहे थे। जैसे अगले दिन हमने सोचा कि कोफ्ते बना लेंगे, नरगिसी कोफ्ते, तो उसके लिए कीमा वीमा पीस कर वही के सब तैयारी करके, क्योंकि हम ही दोनों थे करने वाले, तो हम ना अपने हिसाब से कर रहे थे, करते हुए चल रहे थे, जैसे अपने घरों पर करते हैं ऐसी अम्मी के घर कर रहे थे। खैर अम्मी आप लोग कहेंगे आपकी अम्मी नहीं कर रही, नहीं हमारी अम्मी ने हमें बहुत कर कर के खिलाया। हम चाहते हैं कि हम अपनी अम्मी को अपने हाथ का बना बना कर खिलाएं। तो खैर हमारी अम्मी को हमारे हाथ का बना हुआ खूब खूब खाने पसंद आ रहे थे माशाल्लाह से, वो हमें खूब खूब दुआएं दे रही थी और खुश हो रही थी हम लोगों को काम करता हुआ देख कर। तो यहाँ पर ये बच्चों ने अच्छा कुछ शिमला मिर्च भी मंगाई थी, कुछ प्याज भी अलग से कट करके रखी थी, और ये प्याज जो थी इसको मतलब अकोर कर और टमाटर को और उसको उसकी ग्रेवी बनती है, तो उसमें कुछ उन्होंने खड़े मसाले भी डाले थे, कुछ करा था। तो खैर यहाँ पर ये सब चल रहा था, और यहाँ पर हाँ चने की दाल प्याज का भी था कि चने की दाल प्याज ही बना लेते हैं, तो अच्छी लगती है चने की दाल प्याज इन दिनों में हमें, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, खैर हमारे घर में सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चने की दाल, पनीर तो बन ही रहा था, ये तो खैर पनीर को उन्होंने फ्राई करने के लिए रख दिया था बच्चों ने, इसमें कुछ नमक मिर्च कुछ मिलाया था उन्होंने, अब मुझे इतना याद नहीं, मुझे फिर से पूछना पड़ेगा उनसे। और ये कोफ्तों की तैयारी मैं करके रख रही थी, मिक्स करके इसमें मसाले मिलाकर ना इसको फ्रिज में करके रख देंगे। और अच्छा बना कर रख देती मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती, लेकिन
वो अंडे को बनेंगे ना नरगिसी कोफ्ते, तो फिर वो तो हाथ के हाथ ही बनाए जाते हैं। तो कीमा को तैयार करके खैर रख दिया था। अब यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि उन्होंने बच्चों ने उसमें प्याज और क्या टमाटर करके निकाल लिए थे, वो तो पीसने लगे। उसमें थोड़े गरम मसाले भी डाले थे, खड़े गरम मसाले। और ये अभी शिमला मिर्च को प्याज को थोड़ा सा ना वो कर लेंगी, थोड़ा सा बस पकाएंगी, अकोड़ लेंगी मतलब उसमें तेल में, और फिर ये निकाल लिया जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर साथ साथ ना तायरी भी बन रही थी दोपहर के लिए, कि थोड़े बहुत चावल भी अच्छे लगते हैं। और ये जो पनीर बनाया था ना, ये तो बड़ा बला का खतरनाक बना था। सबने खा खा कर यही कहा, मैंने तो ये कही थी खतरनाक, ये तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा। खैर मैं भी बनाऊंगी इस मतलब वैसे मैं बनाती हूँ मगर इस मेथड से नहीं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी इस मेथड से। और जब भी कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिर तो वो मैं खुद बनाऊंगी ना, फिर मुझे ध्यान रहेगा कि मैंने क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर इन्होंने ये ना पनीर को फ्राई करके निकाल लिया था, और अब इसको उसका जो टमाटर और प्याज था उसको ग्राइंड कर लिया था खूब बारीक करके, और फिर वो इसमें डाल दिया जाएगा और फिर उसको भून लिया जाएगा। और उसमें जो जो मसाले पड़ते हैं, ज़ीरा वीरा भी डाल रही हैं, क्या क्या डालेंगे मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है देख देख कर। वैसे सामने से अगर मैं खुद बनाती तो मुझे इतना ध्यान रहता। और फिर वही है ना कि इसको काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 हफ़्ता हो चुका है मेरे ख्याल से, 1 हफ़्ता हो चुका है, तो अब जहन में नहीं आ रहा है इतना। तो बस अब आप लोग से आता है बनाना, और नहीं आता है तो खैर इंशाल्लाह आपकी सिस्टर है ना, मैं हूँ ना, मैं जब बनाऊंगी तो आप लोगों को बता दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने अदरक लहसुन भी डाला है। खैर फिर हमें ये भी था ना कि हमें दोपहर के खाने से निमटने के बाद, क्योंकि कल हम बिल्कुल मार्केट नहीं जा पाए क्योंकि आ गई थी गुलबाजी और शाम भी बहुत हो गई थी, तो फिर हम जा नहीं पाए। तो आज ये था कि दोपहर को ना जल्दी जल्दी से काम निपटा कर, नमाज पढ़कर ज़ुहर की, और फिर हम चले जाएंगे। और निमटते निमटते हम लोगों को शायद मेरे ख्याल से 4 या 4:30 बज गए थे। तो फिर हम उसके बाद गए थे मार्केट को, फिर वहाँ से हम आए थे शायद मगरिब के बाद शायद। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने वो पराठे बनाते बनाते भी हमें 10 बज गए थे, क्योंकि गुलबाजी फिर दूसरे दिन भी आ गई थी। अच्छा, गुलबाजी रुक नहीं रही थी, जैसे कि हम लोगों ने स्टे करा था अम्मी के घर, उन्होंने ऐसे करके स्टे नहीं करा था। उनका ये था कि वो दोपहर को निमट कर अपने घर से और फिर आती थी और फिर शाम में जाती थी। तो आज फिर गुलबाजी भी आ गई थी, तो इस वजह से हमारे ना खाने वाने को काफ़ी देर हो चुकी थी। वही बातों को मैं, बहनें जब बैठती हैं तो कितनी बातें होती हैं, पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो यहाँ पर अब ये जो बच्चों हैं, ये मसाला उन्होंने कुछ निकाला है, आप लोगों ने देख लिया, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और ये सब पीस कर, इन्होंने सारा कुछ पीस पास कर ये इसमें डाल दिया है। अब ये भून लेंगी, और भूनने के बाद इसमें क्रीम व्रीम भी पड़ती है, क्रीम डालें तो क्रीम डाल दें, और फ्रेश मलाई है तो वो तो वेल एंड गुड। तो वैसे मलाई डालने को कहनी थी तो मलाई इतनी थी नहीं, तो फिर हमने क्रीम ही डाल दी थी। तो यहाँ पर ये बना लिया था हमने। अच्छा, और क्या हुआ था इस दिन, और क्या बनाया था, हमने बनाया था पनीर और तायरी और चने की दाल, प्याज, और एक चीज़ और थी वो मैं भूल रही हूँ। और अच्छा, मैंने खाली जो था ना, बस मैंने इसके ऊपर ही फोकस करा था, कढ़ाई पनीर के ऊपर। हाँ, इसको कढ़ाई पनीर कहते हैं। मैंने इसके ऊपर फोकस क्यों करा था कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आपकी बहन के जहन से निकलता चला जा रहा है। लेकिन मैं अगर ना इसको प्रॉपर बैठ कर देखूंगी ध्यान से, अब ये है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वजह से मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको ध्यान से बैठ कर देखूंगी तो मेरी समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने इसके अंदर क्या क्या डाला है। और नहीं होगा तो बच्चों जिंदाबाद, उनको एक कॉल करूंगी, वो सब बता देंगी। तो अब क्या बातें करूं मैं आपसे। तो हाँ, अब ये आखिर में ना सबसे लास्ट में इन्होंने ये चीज़ें डाली थी, मतलब इसको भूनने के बाद फिर ये चीज़ें जो थी ना डाल दी थी इसमें, प्याज और जो शिमला मिर्च अकोर के रखी थी ना, वो फिर इसके अंदर डाल दी गई थी। कि बस ना ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी होती है, मतलब बिल्कुल एकदम से पकी हुई नहीं होती। और देखिए इसको उन्होंने हरा धनिया से और क्रीम से गार्निश कर दिया। हमारा ख़तरनाक सा कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार है। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज अम्मी के घर स्टे का आखिरी दिन है। तो आज हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, बस 3 दिन का हुआ। तो 2 रातें और 3 दिन अम्मी के घर रुके थे, क्योंकि अब कल को जो है बच्चों के स्कूल जो है वो रीओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह में सफाई वफाई चल रही थी, और मैं और बच्चों जो थे वो आ चुके थे किचन में। वही हमारा किचन जिंदाबाद। तो यहाँ पर हम किचन में आ गए। तो मैंने ना कल कुकर मांजा था, तो मैं कह रही थी कितने मज़े का मैंने कुकर मांजा है, चमचम हो रहा है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले ना आलू जो थे वो बॉईल करने के लिए रखे थे। क्यों रखे थे आलू, क्यों बॉईल करे गए थे, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है कि आलू क्यों बॉईल करे गए थे। अच्छा हाँ हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या बन रहा है, अब मेरे ध्यान में आ गया। और
आलू के लिए बन रहा था, क्योंकि आज हम बनाएंगे खाने में क्या क्या बन रहा है। आज बन रहा है हलवा, आज बन रही है पूरी, आज बन रहा है आलू, मतलब जो हलवा वो सॉरी पूरी के साथ खाए जाते हैं वो वाले खट्टे वाले आलू। और क्या बन रहा है, और क्या चीज़ बन रही है मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा। हाँ, और बन रहा है मिर्च कलिया, और बन रहा है नरगिसी कोफ्ते। तो ये सारा कुछ हम रात तक का हम सुबह में ही बनाकर सब कुछ करके रख लेते हैं, क्योंकि आज शाम को जो है हम लोग जो है अपने अपने घर के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। यहाँ मैं और बच्चों किचन में थे, हम लोग काम कर रहे हैं, और ये मेरे बेटे ने जो था ना ये वीडियो पता नहीं किस टाइम बैठकर उसने बना ली और हमें पता ही नहीं चला। और जब मैंने ये रिकॉर्ड कर रही थी ना एडिट, तब मेरे सामने ये वीडियो आई, तो मैंने कहा चले अब आ ही गई है तो चले मैं ऐड कर ही देती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरे अम्मी का घर जो है वो विज़िट कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो था ना वही होता है कि मतलब सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कुकर में सबसे पहले आलू बॉईल करके अलग कर दिए, फिर उसके अंदर मिर्च खलिया बनने के लिए रख दिया, और कढ़ाई में जो थे वो आलू बन रहे थे खट्टे वाले। आज मैं किसी चीज़ की रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली है बस पनीर की और किसी चीज़ की नहीं है। और यहाँ पर हलवा ही बन रहा था साथ में पूरियों के। तो बताऊँ मैंने क्या खाया, मैंने सिर्फ हलवा पूरी खाया, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। सिर्फ एक एक दो तो निवाले तो चख लिए थे मैंने, लेकिन मुझे हलवा पूरी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने जो था हलवा पूरी ही खाया था। ये कोफ्ते भी सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी, और सब बच्चों ने ही बनाया था। खैर मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर के जो काम थे होते नहीं जो छोटी बहनें करती हैं, छोटी छोटी बहनें जो बड़ी बड़ी बहनों के साथ में लग के करती हैं, मैंने वो काम करा था आज। तो यहाँ बर्तन वॉश करे थे, और आटे वाटा गूंदा जाता था, वो रोटी का अलग और पूरियों का अलग, वो अलग अलग करके मैंने गूंद लिया था। और देखिए मैंने आटा गूंदा था, मैं पूरियों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूरियों का ये होता है, खैर एक आदमी नहीं बना सकता, खैर मैं तो अपने घर में बना लेती हूँ। खैर वो तो छोटा सा परिवार है मेरा घर का, और यहाँ माशाल्लाह से ये बड़ी परिवार था, तो इसमें सब लोगों ने 3 लोगों ने बनाई। बच्चों ने निकाली, मैंने बेली, और छोटी वाली सिस्टर ने जो थे वो पेड़ बनाए थे। तो बस यही था मेरा व्लॉग कुल मिलाकर। अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं दिखाई, और आज अम्मी के घर से हम लोग वापसी कर लेंगे। तो ये खाना रेडी हो चुका है, लगभग 3 बजे का टाइम है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।